सुब्रमण्यम स्वामी ने इनकी शिकायत की कि ये बहुत बड़ी टैक्स चोरी कर रहे हैं और इस पर सेबी ने जांच की और 28,000 करोड़ की टैक्स चोरी जो है सेबी ने पकड़ी। कितने की है ये भगवान जाने, और उस पर 36 करोड़ का जुर्माना लगाया है। यही नहीं, की टैक्स चोरी 28,000 करोड़ की। इनको तो भागने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और लोग तो 10,000 करोड़, 9,000 करोड़, 8,000 करोड़, 3,000 करोड़ लेके भाग रहे, तो 28,000 करोड़ की चोरी करके सीने पर मूंग दर रहे पूरे देश की। समीर जैन ने ही अखबारों की दुनिया में प्राइस वार शुरू किया दिल्ली में। ये समीर जैन को यहां मैं ये बताना उचित वो समझता हूं कि समीर जैन वो जैन है कि जब इनके हाथ में टाइम्स ऑफ इंडिया आया तो इन्होंने वहां संपादक नाम की संस्था को समाप्त कर दिया। इस देश में जो मैनेजमेंट जो है वो संपादकीय पर हावी हुआ, उसका अगर एकमात्र जनक और श्रेय किसी को है तो उनका नाम है समीर जैन। कि जो बड़े बड़े जो क्या कहते हैं मीडिया मालिक हैं, वो मीडिया घराने हैं, वो गोदी क्यों बन गए? आज सेबी की खबर पढ़ते ही एक झटके में मुझे ये बात पता चल गई कि ये गोदी क्यों बन गए। कि आज की डेट में अखबार निकालने के लिए आरएनआई ने इतने कठोर नियम बना दिए हैं कि अगर ये कठोर नियम दैनिक जागरण, अमर उजाला, टाइम्स ऑफ इंडिया पर लागू हो जाए तो इनका अखबार निकल नहीं सकता, मैं आपको बताऊं। तो ये छोटे अखबारों को प्रताड़ित करते हैं जब वो छापा मारते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि आरएनआई ने देशव्यापी छापे मारे, इनके जहां जहां प्रिंटिंग प्रेस है, और देशव्यापी ये जो है इकट्ठा किया। आपसे बता, आप हिंदुस्तान टाइम्स में देखेंगे कि ऐसा नहीं होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं होगा। आपका जागरण में आज तक हमने नहीं सुना, अमर उजाला में आज तक हमने नहीं सुना। ये सब गोलमाल है सर, जहां से 28,000 करोड़ रुपया जनरेट होता है। रहीमन, तेरे देश में भांति भांति के लोग, कुछ तो सफेद पोश हैं, कुछ बहुत ही सफेद पोश। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। सेबी जो स्टॉक एक्सचेंज को नियंत्रित करती है, सेबी ने टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक समीर जैन, उनकी पत्नी और बेटी पर 36 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और स्टॉक एक्सचेंज से भी प्रतिबंधित कर दिया है। कितनी बड़ी खबर है! टाइम्स ऑफ इंडिया, देश का एक जाना माना अखबार, गोदी मीडिया से पूरी खबर गायब है, कहीं चर्चा भी आप नहीं सुन रहे हो। क्या है मसला? जेपी सिंह साहब मौजूद हैं, वकील भी हैं, पत्रकार भी हैं, और इनसे बेहतर एनालिसिस क्या कर सकते हैं कानूनन भी और पत्रकार के नजरिए से। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। नमस्कार जी सर। रहीमन। देखिए, रहीमन के देश में क्या क्या हो रहा है सर? नहीं नहीं सर, मैं हमेशा ये बात सोचता था जी कि इतने अखबार मालिकों को या अखबार समूहों को या मीडिया समूहों के मालिकों को राज्यसभा में तो समायोजित नहीं किया जा सकता। एक ही दो लोगों का नामांकन होता है 5-6 साल के लिए। जी तो या तो जो है 70 साल 80 साल सरकार चले तो एक एक करके 7-8-10 मालिकों को जो है उसमें शामिल किया जाए। हाँ। तो आखिर क्यों कि जो बड़े बड़े जो क्या कहते हैं मीडिया मालिक हैं, वो मीडिया घराने हैं, वो गोदी क्यों बन गए? आज सेबी की खबर पढ़ते ही एक झटके में मुझे ये बात पता चल गई कि ये गोदी क्यों बन गए। देखिए, जितने भी मीडिया समूह हैं, अगर उनका घपला घोटाला अपनी कंपनियों में नहीं करना है, या उनका अपने व्यापार, मतलब ये जो मीडिया का व्यापार है, इस मीडिया के व्यापार से अलग उनके अन्य मामलों में व्यापारिक हित नहीं है, तो क्यों झुकेंगे? जैसे कि आप हिंदू को देखिए, हिंदू कभी नहीं झुकता, किसी के सामने भी नहीं झुकता, चाहे जिसकी सरकार हो। इंडियन एक्सप्रेस के बारे में भी ऐसा आप कह सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में अगर मालिकों की कोई राजनीतिक लॉयल्टी किसी के प्रति हो तो हो सकता है कि उसके प्रति थोड़ी उनका जो है उनका झुकाव हो, वरना वो भी नहीं झुकते। लेकिन बाकी आप जितना भी देखेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया देखेंगे, हिंदुस्तान टाइम्स देखेंगे, जागरण देखेंगे, अमर उजाला देखेंगे, इसमें मालिकों की लाइकिंग डिसलाइकिंग के साथ इनके और भी अन्य हित प्रभावित होते हैं, जिसके कारण इनको गोदी मीडिया बनने पर जो है वो क्या कहते हैं मजबूर होना पड़ता है। या ये टाइम्स ऑफ इंडिया को ही देख लीजिए। टाइम्स ऑफ इंडिया आज के देश में डेट में सबसे बड़ा मीडिया समूह
अन्य व्यापारों के अलावा जो है वो बेनेट कोलमैन कंपनी के तहत जो है टाइम्स ऑफ इंडिया है, बेनेट कोलमैन कंपनी पर पूर्ण स्वामित्व जैन परिवार का है। रामकृष्ण डालमिया ने जो है इसको जो है स्थापित किया था कहते हैं। जी। और वो जो है उन्होंने अपनी लड़की साहू शांति प्रसाद जैन और रमा जैन को इसको दे दिया था। और रमा शांति प्रसाद, साहू शांति प्रसाद के जैन के लड़के थे अशोक जैन, अशोक जैन के लड़के हैं समीर जैन। ये समीर जैन को यहाँ मैं ये बताना उचित वो समझता हूँ कि समीर जैन वो जैन है कि जब इनके हाथ में टाइम्स ऑफ इंडिया आया तो इन्होंने वहां संपादक नाम की संस्था को समाप्त कर दिया। इस देश में जो मैनेजमेंट जो है वो संपादकीय पर हावी हुआ, उसका अगर एकमात्र जनक और श्रेय किसी को है तो वो उनका नाम है समीर जैन। और तो अखबार के मालिक जो हिंदी बेल्ट हैं और जो आपके और लैंग्वेज बेल्ट हैं वहां मालिक ही संपादक बन जाते हैं, तो सीधे मालिक ही संपादक बन गए। लेकिन यहाँ समीर जैन ने अपने जो आपके कार्यकारी जो अधिकारी थे उनको जो है वो एक प्रकार से संपादकीय उनके अंडर में कर दिया और उनके प्रति और बाद में उनके प्रति लॉयल्टी अब संपादकों को दिखानी पड़ी जो लोग नीचे संपादक काम करते थे। और वो निर्धारित करते थे कि मतलब कौन सी खबर जाएगी कौन सी नहीं जाएगी, मतलब बाजार को और विज्ञापन को उन्होंने न्यूज पर हावी करा दिया। उसका एकमात्र श्रेय समीर जैन को है। आप बताएं, इन्होंने ही उसकी संस्था को नष्ट करना शुरू किया जो धीरे धीरे और लोगों ने फॉलो किया, वरना तो मालिक ही संपादक हैं। अमर उजाला में पहले मालिक संपादक थे, पता नहीं किन परिस्थितियों में अलग अलग नाम जाने लगा। आपके क्या कहते हैं हिंदुस्तान में तो खैर पहले से संपादक का नाम जा रहा था, लेकिन वहां पर भी वो उसके मैनेजरियल उनके जो है वो अंडर में ला दिए गए। अब कास्ट टू कंपनी हो गया है। आपसे एक जो है वो अनुबंध कराया जाता है नौकरी करने के पहले, कास्ट टू कंपनी। आप अपना देते हैं कि क्या कहते हैं हमारा जो है साल भर का क्या परफॉर्मेंस था उस पर वो निर्धारित करते हैं कि आपको जो है वो इंक्रीमेंट मिलेगा या आपका और पैसा 10% तनख्वाह में से काट लिया जाएगा। मतलब आप समझिए कि पूरा जो संपादकीय नाम की संस्था थी उसको समाप्त कर दिया समीर जैन की जो है क्या कहते हैं उसने। और समीर जैन ने ही अखबारों की दुनिया में प्राइस वार शुरू किया दिल्ली में। अब जब आप अपना अखबार 1 रुपए 1.5 रुपए में बेचने लगेंगे तो आपके जो प्रतिद्वंदी अखबार 3 रुपए 5 रुपए में बिक रहे कैसे बिकेंगे जी। नतीजा क्या होगा कि आप बड़ी बड़ी मछलियां बची रह जाएंगी, छोटी मछलियां जो है समाप्त हो जाएंगी। अखबारों की दुनिया में यही इन लोगों ने किया है पूंजीपतियों ने मिलकर के जी, कि प्राइस वार और ये सब शुरू करा करके बाकी छोटे लोगों को खा गए। कि कुछ छोटे लोगों के पास उतना विज्ञापन है, समाचार है उनके पास, लिखने का मादा है उनके पास, लेकिन आर्थिक संसाधन की कमी के कारण वो इन लोगों के सामने टिक नहीं पाते। और लोग भी हैं जिनको गुलशन नंदा, वेद प्रकाश कंबोज और जो है मतलब इस तरह के लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं, उनको प्रेमचंद नहीं अच्छे लगते। वो प्रेमचंद की किताब पढ़ते हैं तो उनको नींद लगने लगती है। और गुलशन नंदा और वेद प्रकाश कंबोज की जो है वो वर्दी वाला गुंडा पढ़ते हैं तो उनकी नींद जो है क्या कहते हैं खुल जाती है। सुरेंद्र मोहन पाठक का उपन्यास पढ़ते हैं तो उनको नींदें नहीं लगती, लगता कि अब आगे क्या होगा अब आगे क्या होगा। तो साहित्य और दोनों में बड़ा अंतर है आपसे बता। तो उसी तरह अब अखबार 30 पेज का आने लगा, 35 पेज का आने लगा। आपने देखा होगा इधर भी जब से मोदी आए तब से अखबार का साइज कम हो गया, 40 पेज का आने लगा। अब 40 पेज का अखबार 1 महीने में आप खरीदिए और तौल करके रद्दी में बेचिए। पता चला कि आपने 1.5 रुपए का अखबार एक दिन में खरीदा है तो महीने में 45 रुपया है, 90 रुपया भी लगा और आपको 300 रुपया किलो के भाव से अखबार मिल रहा है। मतलब उसमें भी तो आपको जो है क्या कहते हैं 210 रुपए का फायदा हो रहा है 1 महीने के अखबार में। ये अखबारों को चूरन का पर्चा समीर जैन साहब की कृपा से बना दिया गया। ये मैं एक पत्रकार होने के नाते खुलेआम कह रहा हूं और ये पहली बार मुझे ये कहने का मौका मिला है सेबी के बहाने। आपके इन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी ने इनकी शिकायत की कि ये बहुत बड़ी टैक्स चोरी कर रहे हैं और इस पर सेबी ने जांच की और 28,000 करोड़ की टैक्स चोरी जो है सेबी ने पकड़ी। कितने की है ये भगवान जाने। और उस पर 36 करोड़ का जुर्माना लगाया है। यही नहीं, टैक्स चोरी 28,000 करोड़ की। इनको तो भागने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और लोग तो 10,000 करोड़ 9,000 करोड़ 8,000 करोड़ 3,000 करोड़ लेके भाग रहे, तो 28,000 करोड़ की चोरी करके सीने पर मूंग धर रहे पूरे देश की। इकोनॉमिक्स टाइम्स इनका, नवभारत टाइम्स इनका, टाइम्स ऑफ इंडिया इनका, टाइम्स नाउ इनका, नवभारत टाइम्स नाउ हिंदी वाला इनका, और भी तमाम जो है क्या कहते हैं बेनेट कोलमैन कंपनी के अलावा इनका वो पूरा डालमिया नगर इनके नाम पर हो रहा है। डालमिया नगर में जो आपकी सब कागज की मशीनें हैं वो सब बंद हो गई।
वो सब बंद हो गई। वहां जो है मशीन चोरी चोरी सब गायब हो गई। जो डालमिया नगर के कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह बाकी है, उनका ये बाकी है। पूरे पूरे डालमिया नगर में आप समझिए कि वहां के एम्प्लाई, वहां के जो उनको क्वार्टर्स मिले हुए थे उनमें कब्जा करके 30 साल 40 साल से रह रहे हैं, आप बता। अशोक जैन, समीर जैन, इनका दूर दूर तक पता नहीं है, आप बता रहे। डालमिया नगर पूरा समझ लीजिए कि डालमिया जी ने पूरा समझ लीजिए इंडस्ट्रियल बेल्ट बसाया था। आप बिहार के रहने वाले खूब अच्छी तरह से जानते होंगे। सारे के सारे बेरोजगार हो गए। अशोक जैन और इन्होंने, इनकी प्रायोरिटी नहीं थी वो। तो अब जब इसी में जो है आपका टाइम्स ग्रुप में 28,000 करोड़ की कर चोरी कर रहे हैं, तो आप इसी से समझ सकते हैं कि खेत फर्रुखाबादी कहाँ है। आप ये समझ लीजिए कि आज की डेट में अखबार निकालने के लिए आरएनआई ने इतने कठोर नियम बना दिए हैं कि अगर ये कठोर नियम दैनिक जागरण, अमर उजाला, टाइम्स ऑफ इंडिया पर लागू हो जाए तो इनका अखबार निकल नहीं सकता। मैं आपको बताऊं, आप जितना सर्कुलेशन दिखाते हैं उसके तुलना में आपने अखबार का प्रिंट कहां से खरीदा? कागज, कागज जो आपने खरीदा तो उसमें कितना कागज जो है वो आपके फैक्ट्री में गया, कितना आपने अखबार छापा। उस अखबार में आपने कहा हमारा 3 लाख सर्कुलेशन है, तो आप बताइए कि 3 लाख सर्कुलेशन किस किस एजेंट को कितना कितना दिया। वो रिकॉर्ड अखबार के दफ्तर में भी होना चाहिए, वो रिकॉर्ड वहां भी होना चाहिए। फिर एजेंट क्या भी कि आपके पास इतना अखबार आया, आपने कितना बेचा, कितना बचा, और जो अखबार बचा वो लौट के गया कि नहीं गया, उसको रद्दी में बेचा गया तो उसमें से कितना पैसा आया। इतना कठिन है, आपसे बता रहे हैं कि अगर आप समझ लीजिए कि अगर इसका सबका पालन करें तो आपको अखबार में पत्रकारों से ज्यादा बाबू रखने पड़ेंगे, जो इनका एक एक मिनट का हिसाब रखें, जो जब आरएनआई मांगे तो आप दें। तो ये छोटे अखबारों को प्रताड़ित करते हैं जब वो छापा मारते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि आरएनआई ने देशव्यापी छापे मारे, इनके जहां जहां प्रिंटिंग प्रेस है, और देशव्यापी ये जो है इकट्ठा किया। आपसे बता, आप हिंदुस्तान टाइम्स में देखेंगे कि ऐसा नहीं होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं होगा। आपका जागरण में आज तक हमने नहीं सुना, अमर उजाला में आज तक हमने नहीं सुना। ये सब गोलमाल है सर, जहां से 28,000 करोड़ रुपया जनरेट होता है। तो अब आप समझिए कि इनको ये भी कह दिया कि ये लोग जो है बैलेट कोलमैन एंड कंपनी को नियंत्रित करने वाली उनकी सेल फर्मों पर। अब देखिए, मतलब इन्होंने भी तमाम फर्में बना रखी हैं जिनके माध्यम से इन्होंने, जो आपका अडानी पर आरोप है कि सेल कंपनियों के माध्यम से जो है ये ऑपरेट करते हैं, वही आरोप इन पर भी है। इन्होंने भी तमाम सेल कंपनियां बना रखी हैं, आपसे बता। अब भाई बहुत बड़े मीडिया बैरन है, कोई इनकी ओर ताकने का मन नहीं करता। किसी दिन इनको कोई राज्य सत्ता जो है वो क्या कहते हैं उसमें राज्यसभा का मेंबर बना दे, जैसे शोभना भरतिया को बनाया था, तो इनको मेंबर बना दे तो आपको या हमको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। समरस के नहीं दोष घुसाई, ये 28,000 करोड़ का घोटाला करें चाहे 500 करोड़ का घोटाला करें। जी, कैसे पकड़ में आया 28,000 करोड़ का घोटाला? और सेबी ये जो उनकी शिकायत थी उस पर सेबी ने जांच किया। जो आपके क्या कहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत जो है, आपका क्या कहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत थी, एक 9 दिसंबर 2022 की और एक 25 सितंबर 2019 की। उसमें उन्होंने जो है आपका भारी कर उल्लंघन, मनी लॉन्ड्रिंग, आयकर, ईडी, सीबीआई, सेबी और एसएफआईओ से जांच का आग्रह किया था। आपको बता, इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया, एशियन पेंट समूह की अवैधता के खिलाफ सेबी से शिकायत की थी। उसके ऊपर सेबी ने जांच किया है। और इस खबर को ब्रेक किसने किया है? pgurus.com। पी गुरुज, गुरु, गुरु से गुरुज, पी गुरु माने pgurus.com ने इसको ब्रेक किया है। और pgurus.com तमाम प्रोफेशनल्स का एक समूह है जो दक्षिणपंथी विचारधारा आरएसएस से संबंधित है। अच्छा। अब आप समझ लीजिए कि इसमें खेल फर्रुखाबादी मतलब कितने ऊंचे लेवल का है। आप सरकार कि मतलब सुब्रमण्यम स्वामी जो उसी ग्रुप में शामिल हैं, लगातार सरकार पर हमले करते हैं और आज तक बीजेपी से निकाले नहीं गए। मोदी जी ने जरूर उनको राज्यसभा का टिकट नहीं दिया, लेकिन निकाल तो नहीं पाए। उनकी शिकायत पर टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, जो मोदी जी की ढोल बजा के जो है 24 घंटे में 36 घंटे बिरदावली गाता है और सबसे सांप्रदायिक चैनलों में से एक हो गया है, वो जो है चैनल गा रहा है, उसके खिलाफ जांच हुई और जांच में सेबी ने इतना लंबा पकड़ लिया। अब अगर इसके पीछे सुब्रमण्यम स्वामी, पीछे से आरएसएस, एस गुरुमूर्ति, ये सब लोग नहीं होते तो ये जो है आपका क्या कहते हैं, ये सेबी जो है ये कार्रवाई नहीं करता। 19 की शिकायत है, 23 है जी।
इसका इसका राजनीतिक मतलब है कि निहितार्थ भी आगे है। जी जी हाँ, वही आ रहा हूँ कि अंदर जो राइवलरी चल रही, उठापटक चल रहा है, उस जी जी उठापटक में जो ये लोग पकड़े जा रहे हैं। जैसे एक जी शेरपुरिया पकड़ा गया उधर यूपी में, जी जी। शेरपुरिया। देखिए अब और एक क्लासिक समझिए। हाँ। इस क्लासिक में ये समझिए कि कितने परसेंट शेयर हैं और आप कंपनी पर कब्जा किए हो। आपकी हम्म सेल कंपनियों के पास जो है वो क्या कहते हैं 5% से लेके जो है क्या कहते हैं आपका 24% तक शेयर है, किसी के पास 18%, किसी के पास 13%, जो आपकी सेल कंपनियां हैं। विनीत कुमार जैन समीर जैन के भाई हैं, इनके इनके पास 0.57% है, माने 1% से भी कम। हम्म विनीत विनीत जैन के पास, समीर जैन के पास है 0.003% शेयर, हम्म और मीरा जैन के पास है 0.45%। मतलब किसी के पास भी 1% शेयर नहीं है, और सबसे कम शेयर समीर जैन के पास है 0.003%। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया पर कब्जा किए हुए हैं, संपादकों के पितामह बन के जो है बैठे हुए हैं, और संपादकीय को पूरा नष्ट कर दिया। पूरी राज्य सत्ता में ये ताकत नहीं है कि वो संपादकीय को फिर से पुनर्प्रतिष्ठित करे। और सरकार की मोडस ऑपरेंडाई हो गई कि पहले पत्रकारों को लोग कहते थे कि भाई आइए दावत खा लीजिए, ये कर लीजिए, हमारे खिलाफ इतना जहर मत उगलिए। अब सीधे सब अखबार के मालिक ही वहां लंबू लेट है, पत्रकार की क्या हैसियत है, वो तो नौकर से भी गया गुजरा है, आपसे बता। तुरंत फायर कर दिया जाएगा अगर वो जरा सा फूटा नहीं चलेगा। अगर वो एक खबर लिख के देता है, संपादक ही निकाल देगा। संपादक ने खबर पास कर दिया तो माली संपादक सहित निकाल देगा। क्या पोजीशन है आपके पास? पत्रकारिता तो आप और समझिए कि इसमें के नाम पर कलंक हो गया है आपको। एक अर्थशास्त्र और शेयर मार्केट की मुझे जानकारी ज्यादा नहीं है, ज्यादा क्या नहीं है। तो जी बाकी जिनके पास शेयर है, उस ग्रुप का जो शेयर, जिनके पास ज्यादा शेयर है, वो कौन लोग हैं? वो दावा क्यों नहीं कर रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप पे? कहो क्या काहे का दावा? नहीं नहीं, जिनके पास ज्यादा शेयर होगा, जैसे इनका तो अरे जीरो पॉइंट जीरो। वो सब सेल कंपनियां हैं ना उनकी। अच्छा, ओके। आप शेयर। भाई हमारी कंपनी है, हमने हम्म अपना 0.3 रखा है, बाकी उस कंपनी का कब्जा तो हमारे ही पास है। अब ये जितनी हाँ कंपनियां हैं, अब उसका जरा नाम हम आपको बता दें, जरा इसको पढ़ना पड़ेगा। भारत हाँ। निधि लिमिटेड, पीएनबी फाइनेंस एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कैमक कमर्शियल कंपनी लिमिटेड, अशोक अशोक विनियोग लिमिटेड, अशोक इनके पिता का नाम है, सन्मति जी। प्रॉपर्टीज लिमिटेड, अर्थ उद्योग लिमिटेड, जाकारांडा कॉर्पोरेट सर्विसेज, टीएम इन्वेस्टमेंट, विनीत कुमार जैन, समीर जैन, मीरा जैन। ये सारी कंपनियां जो आपका बैनेट कोलमैन की दिल्ली में ऑफिस है, वहां से ये संचालित होती हैं। और इन सेल सेल कंपनियों के अधिकांश डायरेक्टर टाइम्स ऑफ इंडिया के कर्मचारी हैं, पत्रकार नहीं, कर्मचारी हैं जो उसके डायरेक्टर बने हुए हैं। वाह। तो ये भी राष्ट्रवादी मोड वाला है नहीं ये मामला? नहीं, राष्ट्रवादी बोर्ड नहीं, हम कह रहे गोदी मीडिया क्यों बना। इतने बड़े संस्थान को डरने की क्या जरूरत है, और तुम सब में डरते हो। जब वो वोट चला था तो भी खबर जो है आपका हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस ब्रेक करती थी, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं ब्रेक करता था। ये सदैव हम्म से सरकार के साथ में रहने की इसकी आदत है। क्यों? क्योंकि इसके जो डायरेक्टर्स हैं लगातार सारे नियमों कानूनों का जो पत्रकारिता से संबंधित है उसका खुलेआम उल्लंघन करते हैं। आप जी। जी आप ये सोचिए कि कई साल तक तो टाइम्स ऑफ इंडिया में संपादक ही नहीं था। सीधे उनके जो मुख्य कार्यकारी थे वो जो है वो क्या कहते हैं चौवा छक्का मारते थे, आपसे बता। संपादक विहीन अखबार था। कई बार तो टाइम्स ऑफ इंडिया उस जमाने में बिना संपादकीय पेज के छपा था। अब हम क्या क्या बताएं आपसे। क्लासिक है, अच्छा। आपको बता, क्लासिक। एक सवाल और, सेबी के कार्यशैली पे कई बार सवाल उठते रहे हैं। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है अडानी ग्रुप का, उसमें भी जांच चल रही है सेबी में। तो इतना ये कॉन्फिडेंस कैसे हो गया कि मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया पे हाथ डाल दिया, या फिर सेबी अपने आप को अब जस्ट दिखने की कोशिश कर रही? देखिए आपको हमने फिर आपसे क्या बताया कि कौन लोग इसके पीछे हैं, किस लिए सेबी ने हाँ। ऐसा किया है। तो वो कारण अडानी में भी है। अगर सेबी चाहेगी तो अडानी के खिलाफ बाजा बज जाएगा, नहीं चाहेगी तो नहीं बजेगा, जो लेकिन उस उसके मामले में पीछे तो लोग हैं। जी नहीं सुप्रीम नहीं, कोर्ट भी। सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट कितना स्टैंड लेगा, इसको आप हम्म कैसे कहेंगे, आप बता। तो सुप्रीम मुद्दा कोर्ट तो कितना स्टैंड लेगा।
तो आप मुद्दा बताइए तो वो हमको। अंतर्राष्ट्रीय है, थोड़ा दूसरे किस्म का मसला है, अंतर्राष्ट्रीय मसला है, अडानी नहीं, का अब ये मसला जो है। भाई अंतर्राष्ट्रीय मसला है, लेकिन अब देखिए उनका जो है भी सुप्रीम कोर्ट क्या रुख लेता है, उनकी क्या रिपोर्ट आती है। कहीं नाउ ठाकुर कितना बाल कहीं हुजूर सामने आवत बा, बाल कटेगा ठीक है आपके सर। सामने आएगा। समरथ को समरथ को नहीं नहीं। जोश गुसाई, रहीमन अ, तेरे देश में भांति भांति के लोग, कुछ तो सफेद पोश हैं, कुछ बहुत ही सफेद पोश। जी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने की 28,000 करोड़ रुपए की चोरी, सेबी पर से प्रतिबंध, 26 करोड़ का जुर्माना, ये है खबर। लेकिन मतलब इसमें कहीं खबर, कोई यही खबर नहीं है, ये जितने लोग हमने नाम लिया है, ये किसी और जो सेबी में लिस्टेड कंपनी है उसमें ये डायरेक्ट नहीं हो सकते आप, सरकार ये भी सेबी ने सब कहा है। कोई एंट्री नहीं कर सकता है उसमें। चलिए देखते हैं क्या मामला होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण ये खबर है, आप सबके इंटरेस्ट का है। पूरा वीडियो देखते रहिए, सुनते और सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। ये खबर कहीं और नहीं मिलने वाला है। और जेपी नहीं, सर का और शुक्रिया ये भी कि समझिए कि इतने बड़े बड़े जो है संस्थान गोदी क्यों हो गए। हाँ, गोदी क्यों हो गए, मीडिया आखिर गोदी क्यों हुआ। हाँ, मीडिया आखिर शुक्रिया सर। गोदी क्यों हो गए। जी शुक्रिया सर। सर, नमस्ते सर, नमस्ते।